अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने क्वेश्चंस के आगे बुक के पेज नंबर लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको किस पेज पर मिलेगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो है, कायद आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 15 पे। हम चलते हैं पेज नंबर 15 की जानिब। पेज नंबर 15 पे आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के आंसर को मैंने मार्क किया हुआ है। 1 जुलाई 1948 को कायद आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया। यहाँ पर ये लाइन मैंने अंडरलाइन करके MCQ भी लिखा हुआ है कि ये एक MCQ भी बन सकता है कि कायद आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब किया था, 1 जुलाई 1948 को, और उन्होंने अपने इफ्तिताह में क्या फरमाया था। मगरिब का माशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट का आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट की जानिब। वो है, दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है। इसका आंसर हमें मिलेगा बुक के पेज नंबर 10 पे। तो हम लोग चलते हैं बुक के पेज नंबर 10 की जानिब। पेज नंबर 10 पर स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट की मार्किंग की हुई है, जो तारुफ है क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग का। लेकिन हम इसका ये जो 4 लाइनों का पैरा है इसको जब लिखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का आंसर बन जाएगा। दो कौमी नज़रिया से मुराद ये है कि बरे सगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकीं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस है, यानी उनकी अलहदा शनाख्त है, चाहे वो मज़हब के हवाले से हो या उनके रस्म व रिवाज के हवाले से हो। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर कायम हुआ। दो कौमी नज़रिए का नस्बुलैन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। इसका जवाब हमें मिलेगा बुक के पेज नंबर 4 पे। तो हम चलते हैं बुक के पेज नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने का जो है वो तरीका थोड़ा सा टेक्निकल होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ है जिसके अंदर से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट का आंसर निकालना है। तो हम शुरू करेंगे इससे, इस पॉइंट पे नज़रिया पाकिस्तान के मफहूम के सेकंड पैराग्राफ से हम इसका आंसर शुरू करेंगे करना। पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। नज़रिया पाकिस्तान की हैसियत पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है, जिसके बगैर पाकिस्तान के क़याम का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस 1.5 लाइन के बाद फिर हम ये लाइन ऐड करेंगे कि ज़ेल में नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ पेश की गई है, और फिर हम इसमें ये जो पॉइंट्स हैं 3, ये पॉइंट्स हम लोग ऐड करेंगे। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमानाने बरे सगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकें। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। नज़रिया पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरे सगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक़, अलहदा वतन और कौमी फलाह व बहबूद के लिए जिद्दोजहद की। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट, अकीदा रसालत की तारीफ़ करें, और इसका जवाब हमें मिलेगा बुक के पेज नंबर 7 पर। अकायद का ये पॉइंट है जिसका सेकंड स्टार जो है, सेकंड पॉइंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट का आंसर है। अकीदा रसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना। दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजमी है कि रसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। कुरान मजीद और अस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हदायत मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना, और ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अकीदा रसालत का लाजमी जुज़्व है। जो इसका इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा ये क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट है, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था। इसका जवाब हमें मिलेगा बुक के पेज नंबर 12 पे। तो चलते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। पेज नंबर 12 पे पहला पॉइंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट का आंसर है।
अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, ये एक MCQ भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम की गई? 1600 में। और किसने कायम की? अंग्रेज़ों ने। कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी माशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का मकसद हिंदुस्तान में एक तो अजारादारी अपनी कायम करना था, दूसरा माशी तौर पर ख़ुद को मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ों ने खुद ज़्यादा माली फ़ायदा उठाने की खातिर इस कंपनी को कायम किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट का आंसर। जी स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से शोराए आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया? इसका जवाब हमें मिलेगा बुक के पेज नंबर 12 पे। तो हम चलते हैं पेज नंबर 12 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, ये चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया, ये आप पैराग्राफ देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट के आंसर के लिए मैंने मार्क किया हुआ है। और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और उनके ऊपर MCQ लिखा हुआ है, क्योंकि ये सभी लाइंस जो हैं ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। ये भी एक MCQ है कि चौधरी रहमत अली जो है वो किस कॉलेज के तालिब इल्म थे? इस्लामिया कॉलेज लाहौर के। जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। ये भी एक MCQ है, बल्कि 2-3 तरह से बन सकता है। एक तो ये कि उन्होंने कानून के शोबे में आला तालीम के लिए कौन से अदारे में दाखिला लिया? कैम्ब्रिज कॉलेज में। आपने ये दाखिला कब लिया? जनवरी 1931 में। फिर आगे चलते हैं, 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। ये भी MCQ बन सकता है कि आपने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद कब रखी थी? 1933 में। कहाँ रखी थी? लंदन में रखी थी। और पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद किसने रखी थी? चौधरी रहमत अली ने रखी थी। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा यानी बुकलेट जो एक होती है वो शाया किया। ये डेट जो है ये भी MCQ है। ये जो किताबचा शाया किया था इसका नाम भी एक MCQ है, जो कि तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बरे सगीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। और यहाँ ये बात भी हमें पता चली कि उस किताबचा में उन्होंने हमारे जो अलहदा वतन था उसका नाम पाकिस्तान रखा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए।